हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। हम हैं कर्नाटका यात्रा पर और आज हम एक्सप्लोर करेंगे हम्पी। हम्पी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पिछले वीडियो में हमने विजयनगर एम्पायर के गौरवशाली इतिहास के बारे में बात की थी, साथ ही यहाँ के कई मॉन्यूमेंट्स विजिट किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो व्लॉग देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे के सफर पर। और अभी हम आ गए हैं रॉयल एरिया के बीचों बीच मौजूद बेहद खूबसूरत मंदिर में। यह मंदिर विजयनगर राज परिवार का निजी मंदिर हुआ करता था। ये हजार रामा मंदिर, और हजार रामा मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी रामायण अंकित है। यहाँ पर दीवारों में सीक्वेंस वाइज रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के और लव कुश के समय तक की। रावण ने पार्टिसिपेट किया था, राम भी पार्टिसिपेट किया था। जब रावण को शिवधनुष उतारने के समय गिर जाता है तब सीता माता हंसता है। यहाँ पर भी पूजा नहीं होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये विजयनगर एम्पायर का मेन पैलेस हुआ करता था और यहाँ पर सभाएं लगती थी, राज्यसभा लगती थी। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे बहुत बड़े एरिया में है और सारा कुछ बोल्डर से बना हुआ है, रॉक्स को काट करके बनाया गया है। अब तो सिर्फ खंडहर ही है। ये राजा का सीक्रेट मीटिंग रूम है। यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग्स होती थी और चल कर के देखते हैं अगर जा सकेंगे। हेलो हेलो। शायद ये पूरा कवर्ड रहा होगा और ऐसे देख के बहुत दुख हो रहा है कि कितना बड़ा और कितनी मेहनत लगती होगी एक सिंगल बोल्डर को काट करके। अब जैसे ये हाथी है, आप देख करके भी समझ सकते हैं कि एक सिंगल बोल्डर को काट करके इसको बनाया गया। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांस मशीनें नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे और सब ऐसे बनाया गया। बनाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं और बिगाड़ने में तो ऐसा नहीं कि अभी ये सब बंद हो गया है, अभी भी बनाता कोई है, कुछ लोग बिगाड़ते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बेचते हैं, ये चल ही रहा है। और 4 बज गया है तो सूर्य देवता का प्रकोप कम हो गया है। बादल तो नहीं है, शायद आज सनसेट भी किसी पहाड़ी में चल करके देखेंगे, शायद अच्छा आएगा। पत्थर की थालियां हैं, प्लेट है, इसमें खाना परोसा जाता था और ऐसी 1000 थालियां यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है वहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर इनको सिर्फ सैंपल के लिए रखा गया है क्योंकि वहाँ हर कोई नहीं जा पाता टूरिस्ट। और राजा जो सबके लिए बैठाते थे राजा एक साथ, और जो ज़्यादा खाना खाता था उसको प्राइज़ दिया जाता था। और ये जो आप पानी आने के लिए नालियाँ देख रहे हैं ना, ये नालियों से पानी मालूम है आपको कितनी दूर से आता है? 15 किलोमीटर दूर से आता था। हॉस्पिट डैम यहाँ से 15 किलोमीटर वहाँ से पानी आता था। ऐसे ही पूरी पत्थर की नालियाँ बनाई हुई हैं क्योंकि वो हाइट में है और वहाँ से आता था। वहाँ से पुष्करणी में चला गया, वहाँ से हजार राम मंदिर है वहाँ गया, जो लोटस पैलेस है वहाँ गया। मतलब आगे जहाँ जहाँ अभी हम होकर के आए हैं सब जगह पानी ऐसे ही कट कट करके। सोचिए कितनी बड़ी बात है। दैट्स सो अमेजिंग। ये पुष्करणी है जहाँ पर लोग आकर के पूजा करते थे, एक सरोवर टाइप का कह सकते हैं। कैसे बनाते होंगे। और इस पैलेस का जो मेन राज दरबार है जहाँ राजा बैठते थे वो ये है। और इस स्ट्रक्चर की ऊंचाई 8 मीटर है, इसको महानवमी डिब्बा कहते हैं। और चलते हैं इसके ऊपर 8 मीटर की हाइट पर। अब देखिए यहाँ से कितना क्लियर व्यू आ रहा है, कितने सारे
बेसमेंट है, स्ट्रक्चर है, जहाँ देखिए वहाँ, और सब खल्लास। पीछे से भी सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए, शायद जब राजा आते होंगे तो इन सीढ़ियों का यूज़ करते हुए आते होंगे। और देखिए कैसे सपोर्ट दिया हुआ है पीछे से। इस कैंपस में टोटल छोटी बड़ी मिलाकर के 43 बिल्डिंग्स थी और 3 एंट्रेंस गेट थे। सोचिए मनोज भाई। और आज का सत्य मनोज भाई। आ गए हैं म्यूज़ियम। ये मेन म्यूज़ियम है। एक तो म्यूज़ियम हमने देखा था छोटा सा, और अंदर तो कैमरा अलाउड रहेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो कैमरा डाउन कर देते हैं और फिर चलते हैं। और जनरली म्यूज़ियम वगैरह कई बार बोरिंग हो जाते हैं, बट ये बोरिंग नहीं था, अच्छा था। पत्थरों से कैसे कुल्हाड़ी बनाई गई थी, और उस समय के कॉइन, और जो टायर था वो, सॉरी टायर बोल रहा हूँ, जो पहिया था पत्थर का, वो ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें थी जो देख करके अच्छा लगा। और उस समय कितनी मेहनत से उसको बनाया गया होगा, ये सब देख करके अच्छा लगा। पानी गंदा नहीं है, पानी है वैसा है। इधर पानी वैसा ही है, हम पीते भी वही पानी। और अब हम आ गए हैं विट्ठल मंदिर के लिए, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम एंटर कर गए हैं, और जिस ऑटो से हम आए हैं वो बाहर खड़ा हो गया है। या तो यहाँ पर वॉक करके जाइए, और या तो फिर यहाँ पर बैटरी वाली कार आती हैं तो उससे जाइए। अगर बैटरी वाली कार से आप जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं जाऊँगा, क्योंकि 5:30 हो गया है और 6 बजे क्लोज़ हो जाता है गेट, तो उसके लिए 20 रुपीज़ लगता है अप एंड डाउन का। तो फटाक से टिकट लेते हैं और वेट करते हैं। देखिए जब तक कार आ रही है तब तक मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं, तो कभी भी अगर आप हम्पी आने का सोचते हैं तो कुछ चीज़ें याद रखिए। एक कि यहाँ पर BSNL के अलावा कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, आता है जाता है, आता है जाता है, और जियो तो बहुत पुअर है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए। सेकेंड चीज़, क्योंकि नेटवर्क नहीं आता है इसलिए आप गूगल मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन के भरोसे रह नहीं सकते, क्योंकि नेट चला जाता है और सब दूर दूर है। तीसरी चीज़, ATM बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक ATM है, वो भी कमलापुर में। और अगर आप दूर दूर 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाते हैं, कहीं भी कोई ATM नहीं है, इसलिए कैश का व्यवस्था बना करके रखिए। मैडम आगे बैठो। हाँ बैठ जाइए। लेडीज ड्राइवर है क्या? पाँचों में ऐसी 5 गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर अप एंड डाउन। 8 घंटे चार्जिंग में 40 किलोमीटर का रन हो जाता है। इसमें गियर नहीं होता, रिवर्स, फ्रंट, ये ब्रेक, एक्सेलेटर। और ये क्या है? ये मार्केट में गिर गया। मार्केट है, ये टेम्पल सामने दिख रहा है, और दोनों तरफ ये मार्केट है। और अब हम आ गए हैं हम्पी के सबसे शानदार, सबसे शांत, सबसे हिस्टोरिकल टेम्पल में, विट्ठल टेम्पल में। और बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हैं। जब टेम्पो में बैठे तो सबसे पहले वो यहाँ ला रहा था, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर हम सनसेट के टाइम पर चलेंगे, शाम को चलेंगे, प्लेजेंट मौसम में चलेंगे। और हम आ गए हैं। It's very heavy. नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत हेवी है, बहुत हेवी।
very heavy to see. अब आप लोग आइएगा तब शायद आप लोग ट्राई करिएगा, कुछ थोड़ा सा आगे चला जाए, भगवान से इतना दूर है उनका रथ, तो मैं सोच रहा था थोड़ा पास में पहुंच जाए, इसलिए और कोई बात नहीं है। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन आप रथ का काम देखिए, नक्काशी देखिए। हम हैं अभी विट्ठल मंदिर में, तो विट्ठल मंदिर में लक्ष्मी जी से रिलेटेड यानी कि धन से रिलेटेड आपको एक बात बताऊं, वैसे तो शायद आपको पता होगी, जिनको नहीं पता उनके लिए नहीं होगी। देखिए ये है न्यू 50 का नोट, है ना, दिख रहा है ना, न्यू 50 का नोट। नए 50 के नोट में यही स्टोन चैरियट है, इसी की फोटो है वहाँ पर। 2 in 1 उस समय मूर्तियाँ बनाई गई, जैसे कि ये आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको एलिफेंट समझ में आ रहा है, ये एलिफेंट आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे हाथ रख लेता हूँ फिर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये आपको बुल दिखाई दे रहा है बुल। देवराय सेकंड जब राजा थे तब बना, 1422 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1446 में बनकर के तैयार हुआ था, मतलब टोटल 24 ईयर में बनकर के तैयार हुआ था। और मैं बहुत अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ और कोई भी इतना अच्छा ऑरेटर नहीं हो सकता कि जो यहाँ पर काम है और जो यहाँ की फीलिंग है उन्हें शब्दों में बयां किया जा सके। इसे सिर्फ देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। गर्भगृह है, नहीं है। विट्ठल टेम्पल टाउन से 12 किलोमीटर दूर है और अगर इतना दूर नहीं होता तो मैं भी यहाँ पर रुकता, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब सनसेट हो जाता, डार्क हो जाता, तब मैं वापस लौटता, लेकिन ये 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाता है। और पिकअप पॉइंट वहाँ से है, मैं यहाँ खड़ा था। बाय। और ये जो मार्केट है ये 900 मीटर तक में मार्केट है, 900 बाई 40 मीटर में ये मार्केट उस समय डेवलप थी। प्लान था कि हिल पर जाकर के सनसेट देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम हो गया है, 6:45 ऑलरेडी हो गया है, सनसेट हो चुका है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम हैं तो कल अंजनी पर्वत जाएंगे जो हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, वहाँ से सनसेट देखेंगे और बहुत ज़्यादा हाइट पर भी है। तो चलते हैं अभी होटल, और इस बार भी फ्रंट सीट मिल गई है। मैं तो ऐसी पहाड़ियाँ देखता हूँ तो मेरे को शोले फिल्म की याद आती है कि लगता है कि यहीं पर ही शूटिंग हुई होगी। हालांकि मेरे को मालूम है कि उसकी शूटिंग यहाँ नहीं हुई है, उसकी शूटिंग बेंगलोर के पास में एक रामपुर जगह है, वहाँ पर हुई थी। और कभी बेंगलोर गए तो उस जगह पर भी मेरा जाने का बहुत मन है, तो आपको भी मैं वो जगह ज़रूर घुमाऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं से ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों के बीच में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अमित कुमार डायरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ट्रैवल के वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल, और कल हम जाएंगे हम्पी के अदर पार्ट जो तुंगभद्रा रिवर है उसको क्रॉस करेंगे और फिर उस पार्ट पर घूमेंगे जो कि रामायण में जिसका आपने उन जगहों का बहुत बार नाम सुना होगा। उन सारी जगहों पर मैं जाऊंगा और आपको उन पौराणिक महत्व की चीज़ों को दिखाऊंगा। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता की।